अप्रैल के महीने में धरती के स्वर्ग यानी जम्मू कश्मीर पर ऐसी आसमानी आफत सामने आई जिसने भारी तबाही मचाई है। पहाड़ से मैदान तक ऐसा खौफनाक मंजर दिखा कि लोग सिहर उठे। ऐसी आंधी चली कि मकान, दुकान सब कुछ तबाह हो गया। पहाड़ दरक गए और मलबे के रास्ते में जो भी आया वो बह गया। स्वर्ग में सत्यानाश की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अंदाजा आप लगाइए कि मौसम की ये मार कितनी भयंकर है। कुदरत का प्रचंड प्रहार, जन्नत में हाहाकार। आसमानी आफत, खौफनाक मंजर, बहुत भयंकर। पहाड़ से मैदान, अप्रैल में सैलाब, बेहद बेहिसाब। मेरे ख्याल से रामबन में बादल फटने के बाद क्या हाल हुआ, तस्वीरें बयां कर रही हैं। बारिश और भूस्खलन की वजह से अचानक बाढ़ आ गई। सैलाब अपने साथ मलबे का ढेर ले आया और खेत, खलिहान, मकान, दुकान सब कुछ बहा ले गया। यहाँ के आप बाहर देख रहे हो, यहाँ फिश पॉइंट की 7 दुकानें होती थी सर। ये रात को 3 साढ़े 3 बजे के फ्लड आने के कारण से ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। हमें खुद समझ नहीं लग रहा है सर, हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। रामबन में पिछले 3 दिनों से तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। जहां तक नजर जाती है तबाही दिखाई देती है। बादल फटने के बाद आई विकराल बाढ़ से कई मकान जमींदोज हो गए। तूफानी हवाओं के सामने पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। बाजार से लेकर घरों और होटलों तक सैलाब के साथ आया मलबे का ढेर कब्जा जमा चुका है। काफी यानी करोड़ों के हिसाब से लोगों का नुकसान हुआ है। दुकानदार हो, गाड़ियां हो, और उसके साथ ही जो होटल हैं, मेन मार्केट बोली बाजार रामबन की जो हालत देखेंगे आप जिस नाले के साथ से, और कितनी दुकानें यानी कट के दरिया में पहुंच चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा आसमानी आफत रामबन पर ही टूटी, जिसकी तस्दीक मलबे में दबी गाड़ियां और बाढ़ में समाये आशियाने कर रहे हैं। रामबन में करीब 40 मकानों को नुकसान हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचाया गया है। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। शेरी बागना में 2 घर जो हैं वो स्लाइड की वजह से जो है वो दब गए और ढह गए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2 बच्चों को हमने गवा दिया और एक बुजुर्ग थे उनको भी गवा दिया। 2 अलग अलग घरों में लगभग कोई 40 या
50 के करीब हमारे घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं कम्प्लीटली। जम्मू कश्मीर को मानो किसी की नजर लग गई है। जिस वक्त पूरा भारत भीषण गर्मी का सामना कर रहा है, तब कश्मीर में कुदरत का अलग कहर बरस रहा है। मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात ये हैं कि राज्य में ज्यादातर सड़कों पर चलना जान जोखिम में डालने जैसा है। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से कश्मीर की लाइफलाइन कहा जाने वाला जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप है। सुरक्षा के मद्देनजर उधमपुर से श्रीनगर की ओर किसी भी तरह की गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं है। सैकड़ों ट्रक रास्ते में फंसे हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री जी को सुनिए। लोगों की इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं। रामबन, बनहाल, खिता, चिनाब वैली के अंदर और जहां जहां भी हुआ, जब बाकी जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ है। ये तस्वीरें पंथियाल के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे की हैं, जहां बारिश के बाद आई बाढ़ अपने साथ हाईवे का हिस्सा भी बहा ले गई। प्रशासन कह रहा है कि जब तक हालात सामान्य न हो, हाईवे पर सफर करने से बचें। शहरी में लैंडस्लाइड हुई, मड स्लाइड्स हुए काफ़ी, उसकी वजह से ट्रैफिक सारा जैसे पता चला है कि टैंकर्स दो तीन नीचे आ गए थे। तो मेरी लोगों से यही एडवाइस है कि जब तक रास्ता क्लियरेंस ना हो, घरों से ना निकले। जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर इलाके में मौसम की मार पड़ी है। डोडा में कई घंटे तक हुई जबरदस्त बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं सरहदी इलाकों में भी बारिश कहर ढा रही है। उरी में कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने से जनजीवन ठप हो गया। बारिश के जोर से तिनके की तरह बिखरते पहाड़ों ने रास्तों को बंद कर दिया है। कई इलाकों का संपर्क आपस में कट चुका है। अब इस तस्वीर पर नजरें गड़ा लीजिए। देखिए कैसे एक पेड़ की जड़ों ने तूफानी हवाओं के आगे हार मान ली। तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां अमर सिंह क्लब के पास पेड़ गिर गया। पेड़ सीआरपीएफ की पोस्ट के ऊपर गिरा। सीसीटीवी में पेड़ गिरता देख एक शख्स भागता हुआ नजर आता है और पलक झपकते ही पेड़ धराशायी हो जाता है। बताया जा रहा है कि पेड़ गिरने से एक जवान घायल हुआ है। तकरीबन 40 से 50 फीट जो वॉल है, बंकर्स हैं, गेट तो बिल्कुल क्रश हो गया हमारा आयरन ग्रेड जो था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। सिर्फ जो यहाँ जवान गार्ड ड्यूटी पे था, उसको एक हल्की इंजरी आई है चीक पे। श्रीनगर लेह के रास्ते में यातायात पूरी तरह ठप है। ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को परेशानियों का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुबह से ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से फसलों को, खास तौर पर सेब की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। मौसम ने करवट ली और अचानक ओलावृष्टि शुरू हो गई। यह सिलसिला आधे घंटे तक जारी रहा। पुलवामा में भी ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है। खास बात यह है कि काफी देर तक ओलावृष्टि होती रही, जिससे पहाड़ों पर सफेद परत बिछ गई। वहीं गांदरबल में बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में अप्रैल के महीने में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। करगिल में बर्फबारी ने जनजीवन पटरी से उतार दिया है। 2 दिन से बहुत काफी स्नोफॉल देखने को मिला और यहाँ पे देखिए आप, बहुत नुकसान हो गया दरख्त के लिए। कम से कम 2-3 फुट 2.5 फुट बर्फ गिरा, जिसकी वजह से यहाँ के आवाम को बहुत मुश्किलात के सामना करना पड़ा, खासकर जमींदार भाई को, जो हमारे यहाँ के फार्मर है। करगिल में 2 दिन तक हुई बर्फबारी से कई पेड़ उखड़ गए हैं। कई इलाकों में बिजली ठप है। बर्फबारी की वजह से लेह कारगिल हाईवे पर भी असर पड़ा है। करगिल श्रीनगर और करगिल जांगसार हाईवे ठप होने से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। वैसे कई लोग अप्रैल महीने में हुई बर्फबारी से खुश भी हैं। सब बहुत खुश है इस बर्फबारी से, क्योंकि बहुत सालों के बाद ये बर्फबारी हमको देखने को मिला इस सीज़न में। तो मार्केट में थोड़ा बोला ये दरहम बरहम हुआ और थोड़ा दरख्त और थोड़ा सा ये रोड कंडीशन कुछ खास फिलहाल नहीं है। तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बर्फ़ आना बहुत ज़रूरी था। बहुत सालों से हम ये बर्फ़ का इंतज़ार कर रहा था। मौसम विभाग का कहना है
कि जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का दौर आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें। जम्मू डिवीजन समेत कश्मीर घाटी के कई इलाकों में अभी भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।